आज छत्तीसगढ़ में 16,000 CHMO, 16,000 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? उसका कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। एक राज्य में 16,000 कर्मचारी एकाएक इस्तीफा दे दें, हड़कंप मच जाता है। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है, छोटा राज्य है, और उस राज्य में भी 16,000 कर्मचारी इस्तीफा देते हैं, तो उससे पहले 25 कर्मचारी बर्खास्त किए जाते हैं कि दबाव बना लिया जाए। ये नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी थे, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज, उसकी नींव रख देगा। तो आखिर इस सबके पीछे क्या है? सरकार का मंसूबा क्या है? समझना क्या है? प्रोग्रामिंग क्या है? क्या ये बातों में सशक्त समाज की बुनियाद रख जाएगी? यहां लोग अपनी बुनियाद अपने सामने खराब होते देख रहे हैं। एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है। किसी की बेटी शादी को है, किसी का बेटा पढ़ने के लिए है, किसी का बेटा शादी को है तो किसी की बिटिया पढ़ने के लिए है, और वो कहते हैं सशक्त समाज की बुनियाद। बुनियाद ही खत्म होती चली जा रही है, उसकी अगली पीढ़ी नहीं बच रही है। और प्रधानमंत्री जी, शिक्षक एक मजबूत देश, वही शिक्षक आपने फंसा दिया कि टेट नहीं है तो हम बर्खास्त कर देंगे, और टेट पास घूम रहे हैं उनको रोजगार नहीं देंगे। एक ही सरकार में कई तरीके के प्रलोभन, कई तरीके की प्रोग्रामिंग। आखिर क्यों? ये सवाल बनेगा, सवाल करेंगे लोग और पूछेंगे। हमने फीस की बात कर रही है, अवनीश सिंह कह रहे हैं फीस के लिए पैसे ही नहीं है, और ऐसे अभी सैकड़ों कमेंट आ जाएंगे 1 मिनट में। कई कमेंट आ जाएंगे जिनकी बेटियां शादी को हैं, बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो जाता तो कुछ हो जाता। और उत्तर प्रदेश जैसा तो अभी आपाधापी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। 2 दिन पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र एक यूनिवर्सिटी पर बवाल करते हैं अपनी डिग्री को लेकर, उन्हें पीटा जाता है, ऊपर से संगठन का दबाव बनता है, पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं, और देर रात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर को घेर लेते हैं यही एबीवीपी के लोग, और रात भर नंगा नाच होता है, जूते फेंके जाते हैं, ईंटें फेंकी जाती हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। मैंने पूरा वीडियो प्रोग्राम दिखाया है आप लोगों को। सोचिए आप क्या हो रहा है इस राष्ट्र में, इस राज्य में। लोग कह रहे हैं कि अब वो पिछड़े मंत्री थे इसलिए उनकी बात नागवार गुजरी। मामला फंसा पड़ा है। आरएसएस बैठक कर रही है आज वहां जो प्रकाश आंबेडकर जी हैं आरएसएस के मीडिया प्रभारी, वो कह रहे हैं कि शिक्षक को बचाना होगा। आंबेडकर जी, सुनील आंबेडकर जी, उत्तर प्रदेश में 1,75,000 लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार को चुनते चले आ रहे हैं वर्षों से, और आपकी सरकार इन्हें भोजन नहीं दे रही है। आप शिक्षा के बारे में नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति और गई शिक्षा नीति, अब आई शिक्षा नीति, इसी नीति पर चर्चा कर रहे हो। आपका एक भी काम ऐसा नहीं रहा जिसपे यू टर्न आपने नहीं लिया। आप 22 तारीख से जीएसटी पर यू टर्न ले जा रहे हो, क्योंकि अब नाराजगी लोगों में रुक नहीं रही है और लोग आपके विरोध में उतर जाते हैं। आज बिहार में आपने एक शिक्षिका को आपके कार्यकर्ताओं ने पीटा, उसका दुपट्टा खींच लिया, उसे धक्के मारे, वो स्कूल जाने की जिद कर रही थी।
क्या क्या करोगे? और आप लिख रहे हो शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज और बुनियाद होते हैं। क्या यही बुनियाद थी? क्या इसी की सब तैयारी थी? अरे आपने खुद वादा किया, बनारस की धरती पर मां गंगा की गोद में बैठकर आपने वादा किया, शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पूरा वीडियो सबको सुनवाया, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग भी आप तक पहुंचाने का काम नहीं करते। शायद वो 1000 लोग शेयर करते तो निश्चित रूप तक प्रधानमंत्री तक पहुंचता, क्योंकि 1000-2000 से कम टैग करके पहुंची खबर भी शायद प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। संख्या बल चाहिए। आपने देखा संख्या बल, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। शिक्षक